Praise God. प्रेज द लॉर्ड। अरे सो गए क्या? नहीं सोए ना? तो वर्शिप में आंखें बंद करके बोलोगे कि हाँ मैं परमेश्वर की आराधना का आनंद ले रहा हूँ और खराट के साथ में ऐसा नहीं है ना? ओके सो जैसे अलीशा ने कहा कि यहाँ राइट साइड में, मेरे राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में ऑफरिंग बॉक्स है। तो जस्ट एक वर्स मैं उसके लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि जब हम समझ के साथ में कि हम क्यों दे रहे हैं, अगर हम वो समझ के साथ में देते हैं तो फिर हम वो एक्सपेक्टेशन के साथ में देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मेरे देने से क्या होने वाला है। तो मैं एक ही वर्स लूँगा, हम खोलेंगे नीति वचन उसका 11 उसका 24। सो इंग्लिश में कहता है, देर इज़ वन हु स्कैटर्स येट इंक्रीजेज मोर, एंड देर इज़ वन हु विथहोल्ड्स मोर देन वॉट इज़ राइट बट इट लीड्स टू पॉवर्टी। तो हिंदी में ये कहता है कि कोई उदारतापूर्वक तो देता है, बट उनकी जो देता है उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे लोग हैं जो कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। अभी वचन में लिखा है तो आप समझ लो आपको कौन से पार्टी में जाना है, देने वालों में जाना है कि रखने वाले में जाना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। बट द थिंग इज, गॉड इज नॉट डेटर टू एनीवन। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। आप अगर देते हो तो परमेश्वर आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर और उमड़ता हुआ देने में काबिलियत रखता है। तो वो अपेक्षा के साथ आप जब देते हो तो आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे ही सोच के कि मुझे देना है, अरे हाँ एक हर संडे को मुझे देना पड़ता है, अगर ये सोच के दोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। जब भी आप कोई बीज बोते हो, आप इस अपेक्षा के साथ बोते हो कि मैं जब ये बो रहा हूँ तो ये फलवंत होगा। तो वैसे ही जब आप दे रहे हो तो आप ये अपेक्षा के साथ दो कि परमेश्वर आपको उससे उमड़ता हुआ देने वाला है। आमीन। सो हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सलीशा ने कहा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कार्नल माइंड वर्सेस स्पिरिचुअल माइंड। ठीक है, तो हम लोग उसका जो बेस वर्स है पहले वो खोलेंगे। रोमियो उसका 8 उसका 6। रोमियो 8 उसका 6 वो कहता है कि फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ, बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। और हिंदी में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमें तो यहाँ कह रहा है कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, परंतु शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। तो एक क्वेश्चन था मेरा कि ये जो वर्स है कार्नली माइंडेड, जो शरीर पर मन लगाना है, वो किस किस किन लोगों के विषय में बताया गया है? क्या वो विश्वासी है या वो अविश्वासी है? क्या वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को स्वीकारा है, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को नहीं स्वीकारा है? आपको क्या लगता है? मेरा प्रश्न समझा? क्वेश्चन समझा मेरा? यहाँ जो लिखा है कि जो व्यक्ति है जो कार्नली माइंडेड है, जो शरीर पर मन लगाता है, और कोई व्यक्ति है जो आत्मा पर मन लगाता है, तो ये जो व्यक्ति जिसके बारे में लिखा है, क्या वो विश्वासी है या अविश्वासी है? दोनों भी है। ओके, तो अमीश भाई बोले दोनों भी है। और कोई? दोनों। ओके, एनीवन एल्स? विश्वासी है। ओके, और कोई, और किसी का आंसर? क्वेश्चन है ना, समझा ना? मेरे को एक क्वेश्चन था जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को क्वेश्चन आया था कि भाई ये किसके बारे में लिखा है, विश्वासी है अविश्वासी है? कंफ्यूज हो गए सब लोग? अरे लास्ट लास्ट है आज का टॉपिक। अलीशा अलीशा ने अभी बोला कि हमको आज वाइंड अप करना है, और अगर हम लोगों ने इतने प्रीचर्स का सुना है कि कार्नली माइंडेड वर्सेस स्पिरिचुअली माइंडेड के विषय में, और अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप आंसर नहीं दे रहे, तो फिर कैसा? फिर से कंटिन्यू करेंगे क्या सीरीज? रिपीट करते हैं अपन उसको, ठीक है? ऐसे 2 बार हर एक के दिमाग से जाएगा तो फिर याद तो रहेगा। तो क्या लग रहा है आपको, कार्नली माइंडेड जो है वो किसके विषय में लिखा है? बिलीवर है या अनबिलीवर है?
अनबिलीवर कार्नली माइंडेड रहता है। आंटी बोल रहे बिलीवर है, बिलीवर है। ओके, सो हम लोग देखते हैं पहला कोरिन्थियोस का 3, तो हम ये पढ़ते हैं 3 का 1 से। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। तो यहाँ पर किसके विषय में लिखा है ये? भाइयों किसको बोल रहा है पौलुस? विश्वासियों को बोल रहा है, करेक्ट। तो जो कार्नली यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं तुमसे शारीरिक लोगों के समान बात कर पाया, आत्मिक लोगों के समान बात नहीं कर पाया, क्योंकि तुम बच्चे हो, बालक हो, बच्चे भी नहीं बालक हो। तो किससे बोल रहा है? वो विश्वासी से बोल रहा है। तो उसका मतलब यह है कि जो यहाँ पर कार्नली लोग लिखा है, जो शरीर पे मन लगाने लोग लिखा है, वो बिलीवर है। बिलीवर कैसे? शरीर पर उनका पूरा ध्यान है, पर उन्होंने यीशु को स्वीकारा है। ठीक है, उत्तर मिला प्रश्न का? समझा गया? ठीक है। फिर अनबिलीवर लोग कौन है? अगर बिलीवर कार्नली है, यहां पर अगर हमारा प्रश्न का हमने देखा, तो फिर अनबिलीवर को क्या बोलता है वो? क्वेश्चन समझा क्या मेरा? ठीक है, हम अनबिलीवर यीशु को नहीं जानता, उतना ही अंकल बोल रहे, बाकी सब सेम है। ओके, और कोई प्रश्न समझा ना मेरा? अभी कार्नली विश्वासी है, जो शरीर पर मन लगाता है वो विश्वासी है, और फिर उस विश्वासी में और अनबिलीवर में क्या फर्क है? कुछ फर्क? हम्म, हम्म, ओके। तो अनबिलीवर स्पिरिट में मरे हुए हैं, और जो बिलीवर कार्नली बिलीवर है उन्होंने, उनका स्पिरिट अलाइव है। ओके, और कोई? ओके, तो ठीक है, हम लोग देखते हैं 1 कोरिन्थियंस उसका चैप्टर 2 वर्स 14। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है, बट द नेचुरल मैन डज नॉट रिसीव द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, फॉर दे आर फुलिशनेस टू हिम, नॉर कैन ही नो देम बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली डिसर्न्ड। तो यहाँ पर पौलुस नेचुरल मैन मतलब वो मनुष्य जिसने यीशु को स्वीकारा नहीं है। अभी जैसे अंकल ने कहा, तो फिर इन लोगों में जिन्होंने यीशु को नहीं स्वीकारा है और जो शरीर पर मन लगाने वाले विश्वासी है, उनमें क्या फ़र्क है? केवल एक ही फ़र्क है, उनके पास टिकट है स्वर्ग जाने का। दैट्स इट। केवल उन्होंने यीशु को स्वीकारा है, इसीलिए उन्होंने वो स्वर्ग जाएंगे। पर उन्होंने, क्योंकि उनका मन पूरी तरह शरीर पर लगाया है, इसीलिए वो लोग उनके जो शरीर में, उनकी जो जीवन है, पूरे जीवन में अनबिलीवर के समान बिहेव करते हैं। और अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगर अनबिलीवर बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है, और ये जो शरीर पे मन लगाना विश्वासी है, वो भी सेम चीज़ कर रहा है, तो आपको उस विश्वासी में और अनबिलीवर में कोई अंतर नहीं लगेगा। फिर आपको क्वेश्चन होगा कि भाई ये सच में बिलीवर है या नहीं है। बट हमने जैसे पढ़ा कि कार्नल जो है, जो शरीर पर मन लगाता है, उसने यीशु को स्वीकारा तो है, लेकिन वो अभी भी बच्चा ही है। बालक लिखा है, वचन में बालक लिखा है। ओके, तो हम पढ़ेंगे कि ये पहली चीज़, आई थिंक अभी शारीरिक मनुष्य जो है, मैंने उसका ये बताया कि कैसा वो ये करता है। उसने यीशु को स्वीकारा है, लेकिन उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। उसके अलावा आप लोगों ने अभी तक जो शरीर पर मन लगाने वाले विश्वासी है, उसके बारे में क्या क्या सीखा है?
शरीर पर मन लगाने वाला विश्वासी क्या 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 करता है, कैसा उसका कैरेक्टर कैसा होता है? अभी तक हमने क्या क्या सीखा इतने सीरीज में, कोई बताएगा? हु इज अ कार्नल मैन और हु इज अ पर्सन हु इज कार्नली माइंडेड? फिजिकल सेंसेस, ओके। एनीथिंग और कोई? जो उसके शरीर के जो इंद्रियां है उसके हिसाब से वो चलता है तो वो शारीरिक मनुष्य है। और कोई? इमोशंस, भावनाओं से चलने वाला, ओके। और कोई? जिसने उसके माइंड को रिन्यू नहीं किया है वो कार्नली माइंडेड है, ओके। और कोई आंसर करना चाहेगा? सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, ओके। तो उसका मतलब है कि वो सेंशुअल है, करेक्ट। तो अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ा, मैंने जैसे बताया कि जो शरीर पर मन लगाने वाला मनुष्य वो है जिसने यीशु को स्वीकारा तो है, लेकिन उसने पूरा का पूरा उसका ध्यान है उसके शरीर पर लगाया है। तो जैसे अविश्वासी बिहेव करता है वैसे वो मनुष्य भी बिहेव कर रहा है। कैसे? जो जो कुछ उसके सामने आ रहा है उसके हिसाब से उसका बर्ताव होता है। अगर कुछ परेशानी उसके सामने आएगी वो उस परेशानी के हिसाब से वो रिएक्शन देगा। अगर उसका जैसे उसको जो चीज़ उसके आंखों के सामने दिख रही है उसके सामने उसके हिसाब से वो रिएक्शन देगा, वो हो गया कार्नली माइंडेड। ठीक है, समझे? इतना क्लियर है? रिवीजन ले रहा हूँ मैं, ठीक है? क्लियर है क्या इतना? बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछूं क्या और? ओके। तो अभी एक चीज़ ये है कि जो कार्नली माइंडेड है लोग, वो अभी भी कार्नली माइंडेड क्यों है? अभी भी वो शरीर पर ही मन क्यों लगा रहे हैं? या फिर उनका अभी भी वो उनके इमोशंस में बह के उनके जो बर्ताव है उसमें बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि विश्वासी जो शरीर पर मन लगाता है वो और अविश्वासी, उन दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि जैसा अविश्वासी बिहेव करता है वैसा यह बंदा भी बिहेव कर रहा है। तो फिर ये मनुष्य ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? उसकी वजह क्या है कि वो कार्नली माइंडेड ही है। और उसको हम कैसे कार्नली माइंडेड से शरीर पे मन लगाने से हम लोग आत्मा पे मन लगाने पे शिफ्ट कर सकते हैं? समझा क्या प्रश्न? तो वो मनुष्य क्यों शरीर पर मन लगा रहा है लगातार? क्यों? वचन में नहीं है, वर्ड में नहीं है, ओके। और उसकी पहचान पता नहीं उसको, उसका जीवन बदल गया, ओके। और रूढ़ी परंपरा दी, ओके। रूढ़ी परंपरा दी, ओके। और प्रभु पर उसकी प्रायोरिटी नहीं, इसलिए शरीर पर वो ध्यान लगा रहा है, ओके। और कोई आंसर करना चाहेगा? वचन का ज्ञान नहीं है, ओके। बट मेन मेन रूट कॉज क्या है उसका? मेन रूट कॉज ये तो हो गया, हम लोग बाकी बता रहे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, कि उसका रूट कॉज क्या है? इग्नोरेंस, ओके। रिलेशन नहीं है, ओके। सब आंसर आसपास में है, लेकिन मुझे जो लगा उसका रूट कॉज ये है कि उसने वचन को मौका नहीं दिया उसके जीवन बदलने को। अगर उसने वचन को मौका दिया होता कि वो वचन उसका जीवन बदल देगा, तो उसका जो शरीर पे मन लगाने का जो अभी आदत है वो शिफ्ट होता, शरीर से शिफ्ट होकर उसका आत्मा पे होता। क्योंकि उस मनुष्य ने वचन को मौका नहीं दिया है कि वचन उसको बदले, उसके जीवन में एक बदलाव को लाए। तो वो अभी भी जैसे सोच रहा था पहले, वो जैसे पहले अविश्वासी में सोच रहा था वैसे विश्वासी होने के बाद भी सोच रहा है। पहले वो बहुत सारे मंदिरों में मस्जिदों में जाके पूजा करता था, अभी वो सिर्फ संडे को चर्च में आके बैठता है। देखिए, जो शरीर पर मन लगाने वाला विश्वासी है वो हो सकता है कि चर्च में बड़े पोस्ट पे भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी है कि चर्च में बड़े बड़े पोस्ट पर है, एल्डर है, पास्टर है, फिर भी उनका बिहेवियर जो है वो अनबिलीवर से
और उनका अनबिलीवर से उनका बिहेवियर कोई अलग नहीं है। अगर कोई मनुष्य कोई बड़े क्वायर में पोस्ट पर है या फिर चर्च में बड़े पोस्ट पर है, उसका अर्थ ये नहीं कि वो आत्मिक ही होगा, ये याद रखिए। क्योंकि उसने सिर्फ वचन को सुना है लेकिन वचन को बदलने का मौका उसने नहीं दिया है, इसलिए उसका जीवन जैसे पहले था वैसे अभी भी है। अभी भी वो उसका जो, जैसे अमीश ने कहा, उसके जो सेंसेस है, जैसे जो कुछ चीज़ें हो रही है उसकी हिसाब से बोल रहा है। अभी मैं उदाहरण आपको दूंगा, बहुत कॉमन, आई थिंक बहुत बार सबने रिपीट भी किया है, कि अगर आप देखोगे किसी के शरीर में अगर उसको बीमारी दिख रही है, ठीक है, अगर किसने बोला कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, आई हैव हेडेक फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मेरा सिर दर्द कर रहा है, आई हैव ए हेडेक, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, तो आपके सामने वाला मनुष्य जो है वो उसका प्रत्युत्तर कैसे देता है, उससे आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य सच में आत्मिक है या शारीरिक है। क्यों मैंने बोला ऐसा? मैं उसके सामने एक मेरी परिस्थिति को लेके गया, ठीक है, मैंने उसको परिस्थिति, भाई मेरा ऐसा ऐसा है, आप कुछ बताइए मुझे। जब मैंने उसको बोला कि आई हैव एन हेडेक, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, अगर वो इंसान बोलेगा अरे हाँ यार अभी सर्दी बुखार बहुत चल रहा है, अभी ठंडी बहुत है, तो सिर तो दुखना बहुत एकदम कॉमन चीज़ है, अगर ऐसा बोलता है तो आपको क्या लगेगा कि वो कैसा मनुष्य है? शारीरिक है। क्यों? वो वर्ड के हिसाब से नहीं बोल रहा, उसको जो मैंने परिस्थिति दिखाई उसके हिसाब से मुझे रिएक्शन दे रहा है, करेक्ट? मैंने उसको बोला मेरा सिर दुख रहा है, अगर वो उसने वचन को समझा होता, वचन को उसने मौका दिया होता कि वचन उसको बदले, तो वो क्या करता? अरे ये कुछ नहीं है, बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस यू आर हील्ड, टेक इट असाइड, यू डोंट कीप लिंगरिंग ऑन दोज थिंग्स, उस पर आप ध्यान मत दो, यीशु ने आपको चंगा कर दिया है, आप उस पर ध्यान दो। अगर उसका प्रत्युत्तर ऐसा होता तो आपको थोड़ा सा 5-10% तो लगता कि भाई हाँ ये आत्मिक है। मैं बोला 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मनुष्य के फल दिखाएगा कि वो मनुष्य शारीरिक है या आत्मिक है। सिंपल, बाय हिज फ्रूट्स यू शैल नो देम। अभी ये चीज़ आजकल ऐसा हो गया कि इतने टीचिंग्स हम लोग सुन सुन के सबके मन में जो है ना एकदम मसल मेमोरी बन गई। किसने बोला बीमार है, अरे कुछ नहीं, यीशु के गुणगान से चंगा हो गया, भले वो बिलीव नहीं करता हो फिर भी वो ये बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल ही नहीं रहा है ऐसा, तो समझ जाना 100% वो शारीरिक है। समझा क्या? सेंसेस का उत्तर क्या कि अगर ये ऐसा मनुष्य वो है कि वो परिस्थितियों को देखकर उसका प्रत्युत्तर दे रहा है, उसका आंसर कर रहा है, दैट मीन्स वो मनुष्य का पूरा ध्यान उसके शरीर पर लगा है। अगर वैसे ही जैसे अलीशा बता रही थी कि उन लोगों ने प्रिपेयर किया 30-40 किलो केक का कल जो इवेंट था उसके लिए, अगर उन्होंने फेथ में नहीं देखा होता कि भाई हम लोग को इतने ऑर्डर्स मिल सकते हैं, उन्होंने सोचा था चलो अपन 5-10 किलो, फर्स्ट टाइम तो जरा 5-10 किलो लेके जाते। उन्होंने क्या किया होता, हम लोग पहली बार जा रहे हैं, हमको इतनी भीड़ हमको नहीं पता कितने लोग आएंगे। वो क्या होता, उन्होंने उस समय उस परिस्थिति को देख के उन्होंने जजमेंट लिया होता कि मैं इतना ही करूँगा। लेकिन उन्होंने वो फेथ में देखा कि नहीं, हमारे पास 30-40 किलो जोक नहीं है। ऑनेस्टली बताओ तो 30-40 किलो बनाना, लेके जाना, अगर समझ लो सिर्फ 10 किलो का सेल आउट हुआ था, 20 किलो का क्या करते वो लोग? समझ रहे हो क्या? उन्होंने 30 से 40 किलो का ऑर्डर लेके गए विश्वास के साथ में कि वो सबका सब बिकेगा, और वैसे ही हुआ। वो दिखा रहा है कि उनका फेथ था, उन्होंने उनके आत्मिक आंखों से देखा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू हैपन। अगर वो परिस्थिति देखते कि यार फर्स्ट टाइम है, नया इवेंट, हमको नहीं पता, हम लोग किसी को नहीं पहचानते, तो मे बी उतना ही किलो बिकता जितना वो लेके जाते। बट उन्होंने विश्वास से देखा। ये क्या है कि आप सिचुएशन को नहीं देख रहे हो, आप आत्मिक दुनिया में आप यीशु मसीह के साथ, उसके साथ बैठे हो, और सारी चीज़ें, ये पूरी पृथ्वी और सारी चीज़ें आपके पैरों के नीचे है, तो आपको उस लेवल से आपको ऑपरेट करना है। Ephesians 3 says, and we are seated with Christ in heavenly places. We are seated with Christ, and Christ is seated at the right hand of God the Father. परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर यीशु बैठा है, और उसके साथ में, यीशु के साथ में हम बैठे हैं, और सारी प्रधानताएं, सारे चीज़ें उसके नीचे है, उसके अधिकार के नीचे है। अगर हम उसके ऊपर है तो हमको उस ऊपर के लेवल से देखना है कि नीचे चीज़ कैसे काम करेगी। करेगी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि चीज़ों को आपको काम कैसे करवाना है। यीशु ने कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार
मेरे पास है और उसके द्वारा वो अधिकार आपको और मुझे मिला है। तो जो आदम के पास जो अधिकार पाप करने से पहले था, वो अधिकार अब आप और आज मेरे और आपके पास है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आज हम पुत्र हैं। जब आप आदम के विषय में पढ़ते हो, उसकी वंशवाली को पढ़ते हो, तो उसमें लिखा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र। वैसे ही आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जो अधिकार आदम के पास था, वो अधिकार आज प्रभु ने हमें दिया है कि ये पृथ्वी का पूरा जो सारी चीज़ है, वो चीज़ों का अधिकार हमारे पास है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से, उस विचार से हमको चीज़ों को देखना है, ना कि शरीर के ऊपर जैसे चीज़ें हमको दिख रही है। जैसे लोग कोविड के समय इधर उधर भाग रहे थे हर एक चीज़ के लिए, अरे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सैनिटाइजर यूज़ करना है, ये करना है वो करना है, हर जगह डर फैला हुआ था। उसमें कुछ लोग, कुछ प्रीचर्स आकर यूट्यूब में प्रचार कर रहे कि नहीं, कोविड परमेश्वर ने इस धरती पर श्राप के रूप में भेजा है। सुना क्या किसने? मैंने सुना था ये चीज़। सुना किसी ने? कोई कोई प्रीचर्स बोल रहे थे कि भाई परमेश्वर ने कोविड को भेजा है क्योंकि परमेश्वर को लोगों को दंड देना है, क्योंकि लोग बहुत पाप में जा रहे हैं, लोग परमेश्वर को भूल गए, इसलिए परमेश्वर ने कोविड को भेजा है। अभी आप मुझे बताओ, ये सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता। ओके, और कोई? परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। ओके, और? हम्म हम्म राइट। तो यीशु ने उसके ऊपर पूरे दंड को ले लिया है और यीशु के द्वारा वो पूरे दुनिया को बचाना चाहते हैं। सही है? समझ रहे हैं? तो अब मुझे बताइए कि अगर यीशु ने पूरा दंड ले लिया है, अब परमेश्वर का पूरी मानव जाति पर कोई भी प्रकोप नहीं है, कोई भी दंड देने के परमेश्वर की, अभी परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को दंड देना, तो फिर लोग क्यों बोल रहे थे कि कोविड परमेश्वर ने भेजा दंड के रूप में? समझ आया क्या क्वेश्चन? समझा? फिर लोग क्यों बोल रहे थे? आउट ऑफ कार्नल माइंडेड। ओके। पीपल आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ओके। नया नियम और पुराना नियम भी, राइट। तो जैसे सब लोगों ने करेक्ट आंसर किया है कि उन लोगों को परमेश्वर ने नए नियम में क्या चीज़ें बदल दी है, यीशु मसीह के द्वारा उसने क्या चीज़ें बदल दी है, वो नहीं समझ पा रहे। इसकी वजह से लोग बोल रहे थे कि परमेश्वर ने इसको भेजा, कोविड को भेजा। ठीक है। अभी ये लोग जो बोल रहे थे, वो उस समय केवल ये चीज़ देख रहे थे कि ये बीमारी है ना, उसका वो रिएक्शन दे रहे थे। कुछ तो जस्टिफिकेशन चाहिए। देखो कैसा है, आपके सामने कुछ भी परिस्थिति आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये क्यों आया, हमारे माइंड में ये चलते रहता है। तो ईजिएस्ट ऑप्शन, ईजिएस्ट आंसर टू एनी क्वेश्चन इज ब्लेम इट ऑन गॉड। कुछ सबसे आसान उत्तर है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, परमेश्वर पर डाल दो। अरे परमेश्वर ने किया। किसी के घर में मौत हो गई, अरे परमेश्वर ने उसको जाने दिया। वो अय्यूब बोल रहा था ना, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्यवादित हो। अय्यूब का वो एक स्टेटमेंट लेके लोग यही बोलते हैं कि अरे ऐसा हुआ ना, परमेश्वर ने दिया, उसने लिया पैसा। अरे मेरे घर में चोरी हो गई, अरे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दो। अय्यूब का ये वाला जो वाक्य है ना, सबको एकदम रट्टा रट्टा है, बाकी पता नहीं होगा, लेकिन ये एकदम परफेक्टली रट्टा है। सही बोला क्या मैं? तो उस समय लोगों को आंसर चाहिए था, एंड बिकॉज दे डिड नॉट स्पेंड टाइम in the word to understand what is the difference between the New Testament and the Old Testament, what Jesus has achieved in New Testament for us, because of that they started blaming God. उन लोगों ने परमेश्वर के वचन का नया नियम और पुराने नियम में अंतर क्या है वो नहीं समझा, और इसकी वजह से सबसे इजी आंसर क्या था उनके लिए? प्रभु को ब्लेम करो। हाँ, परमेश्वर ने कोविड को भेजा है। लेकिन इफ़ यू सी, वचन कहता है कि 2 या 3 गवाहों के द्वारा द टेस्टिमनी शैल बी एस्टैब्लिश्ड, गवाही स्थापित होती है, राइट। तो अभी आप कोविड 2021 में आप देखोगे
कि इतना ज़्यादा इंडिया में इतने ज़्यादा मृत्यु हो रही थी, हर जगह डर और डर और डर, कुछ भी हुआ किसी को खांसी भाई इसको कोविड, इसको एडमिट कर दो, ये होता ना, हर जगह डर था। हर फैमिली में किसी न किसी फैमिली में किसी न किसी के रिलेटिव में हम लोग मृत्यु को देख रहे थे। देखा था, मैंने देखा, मेरे रिलेटिव्स में 3-4 फैमिलीज में डेथ हुई थी, तो मुझे पता है हर जगह हर हर कहीं भी जाओ सब लोग डरे हुए थे कि अरे नहीं बाहर नहीं जाएंगे, कोविड हो जाएगा, ये बहुत सीरियस वाला है। डेल्टा वेव कुछ थी उस समय, तो सब लोग बोल रहे थे कि बहुत जल्दी फास्ट फैल रहा है। क्या चल रहा था? डर चल रहा था, बराबर है। अब मुझे बताइए, वचन कहता है परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर, ये वचन कहता है आपकी बाइबल में लिखा है क्या कि जो सिद्ध प्रेम है वो डर को दूर कर देता है। अब सिद्ध प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है, तो सिद्ध प्रेम अगर डर को दूर कर रहा है और कोविड आपको डर में लेके जा रहा है, तो कोविड क्या परमेश्वर की ओर से है क्या? बताओ। देन हाउ कैन वन से दैट दिस इज फ्रॉम गॉड? व्हाई? बिकॉज दे आर जस्ट लुकिंग एट द आंसरिंग द क्वेश्चन, दे जस्ट वांट टू जस्टिफाई, उनको कुछ तो कारण देना है चीज़ों का कि नहीं भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था। इसका एक्सटेंड क्यों हुआ? क्योंकि हाँ परमेश्वर ने अलाउ किया उसको एक्सटेंड होने को। वो बंदे ने क्या गलती की? वो 200 की स्पीड से जा रहा था, वो नहीं देखेंगे, परमेश्वर ने अलाउ किया उसका एक्सटेंड होने को। हर चीज में परमेश्वर को ब्लेम करने के बजाय आप ये देखो कि परमेश्वर, ही सेड, जीसस सेड ही इज अ गुड फादर, ही इज अ गुड शेफर्ड। एक जो अच्छा चरवाहा होता है वो उसकी 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ जो खो गई थी उसको ढूंढने जाता है, तो वो क्यों इस भेड़ का एक्सीडेंट होने देगा? वो उसको ढूंढने के लिए धरती पर आया ना। समझ रहे हो क्या? ये डिफरेंस है। अगर हम जब कार्नली, जब शरीर से हम मन, शरीर से हम सोचना शुरू करते हैं, हमारा मन केवल अभी क्या चल रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर हम जैसे ये सोचते हैं तो हम लोग पूरा हमारा जो ध्यान है वो खुद पे हो जाता है। अगर आप देखोगे कि भेड़ में और जो शीप है उसमें, बकरी में और भेड़ में क्या डिफरेंस है पता है? बकरी में भेड़ में डिफरेंस देखा है ना? बकरी और भेड़ क्या डिफरेंस है दोनों में? बकरी खुद से रास्ता ढूंढती है, बट और एक उसमें एक एक बहुत विशिष्ट चीज है। भेड़ नम्र रहता है, बकरी को सींग आता है, वो घमंड से भरा रहता है, राइट। और ही गॉट द आंसर। बकरी मैं करता है, वो खुद का मैं, अरे मैं, अरे मैं, अरे मैं, अरे मैं। शरीर पे मन लगाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? खुद के बारे में सोच रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग आउटसाइड, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्लैश, व्हाट दे वांट, व्हाट हाउ देयर फ्लैश कुड बी प्लीज्ड। दे वांट ऑल दोज थिंग्स। अब वो लोग उनका परमेश्वर से ध्यान हटा के वो किसी मनुष्य का जो जो परमेश्वर का सेवक है उस पर ध्यान लगाता है कि हाँ अगर ये प्रीच करेगा ना तो मैं सुनूंगा, इसने कुछ भी गड़बड़ किया तो देख लो। एक पूरा हर एक नोट डाउन करे कि उसने क्या लिखा। अच्छा रोमन्स 8:12 बोला लेकिन वचन रोमन्स 8:14 में था, गलती किया उसने, बहुत बड़ी गलती किया उसने। क्या करने का ट्राई कर रहा है वो? He is trying to focus on the mistakes of other instead of focusing on how God sees people. हम लोग देखते हैं कोरिन्थियंस 3 उसका 1 से हम फिर से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका क्योंकि जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब कोई एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पौलुस उनको बोल रहा है कि
मैंने तुमको सिर्फ दूध पिलाया, मैंने तुमको अन्न नहीं खिलाया। क्यों? क्योंकि अभी भी तुम्हारा ध्यान झगड़े पे, डहा यानी जलन पे तुम्हारा ध्यान है, और तुम कह रहे हो कि मैं इस मैन ऑफ गॉड का हूँ, मैं इस परमेश्वर के सेवक का हूँ, मैं इस परमेश्वर के सेवक का हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? परमेश्वर की ओर फोकस करने के बजाय परमेश्वर के जो जन है, उनके लोग हैं, उनके ऊपर तुम फोकस कर रहे हो। तो तुम्हारा फोकस जब शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम गॉड टूवर्ड्स अ मैन ऑफ गॉड, दैट यू वांट टू प्लीज योरसेल्फ और सर्टन पीपल, दैट मीन्स यू आर फुल्ली कार्नल पर्सन। समझा क्या? ओके अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा कार्नल मनुष्य के ऊपर। मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कार्नल के ऊपर? क्योंकि हमको इस समझने की ज़रूरत है कि किन किन जो हमारे एरियाज है जीवन के, उसमें उसको हमने अभी तक परमेश्वर को सौंपा नहीं है। उस चीज़ों में हम लोग अभी भी कार्नल है, उसको मेरे को हाईलाइट करना है। तो मैंने जैसे कहा कि जो अविश्वासी है और जो विश्वासी है। अच्छा पहले एक चीज़ बताइए, क्या विश्वासी को जो दुष्ट आत्मा है क्या विश्वासी मनुष्य को क्या उस पर कब्जा कर सकती है? क्या कब्जा नहीं कर सकते? ओके क्यों? क्वेश्चन समझा? कोई एक विश्वासी है, मैं कार्नल और ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल नहीं, एक नॉर्मल कोई विश्वासी है, उसने यीशु को स्वीकारा है, तो क्या वो मनुष्य का कब्जा दुष्ट आत्मा ले सकती है क्या? हम्म हम्म अच्छा हम्म 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 ओके ओके और कोई? हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। ओके वो घर जो है वो परमेश्वर की आत्मा ने उस पे, उस परमेश्वर का आत्मा उस पर रहता है, इसीलिए। ओके तो देन फिर भी क्यों कुछ कुछ विश्वासियों को दुष्ट आत्मा से परेशानी होती है फिर? नहीं, फिर अगर एरिया सबमिट नहीं किया बट फिर दुष्ट आत्मा उसको परेशान क्यों कर पा रही है? अगर वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर जाके उसका कब्जा नहीं कर सकती, तो फिर उस पे उसको वो परेशानी क्यों हो रही है? नहीं दैट्स ओके मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि अगर कोई विश्वासी है, ठीक है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो फिर उस पर दुष्ट आत्मा कब्जा नहीं कर सकती? ये आंसर सर ने दिया था, ठीक है। अगर वैसा है तो फिर दुष्ट आत्मा कब उसको परेशान कैसे कर सकती है? फिर हमने देखा है बहुत बार कि विश्वासी को भी दुष्ट आत्मा परेशान करती है। माइंड माइंड में ओके। और कोई? आइडेंटिटी क्राइसिस ओके। और कोई? हम्म हम्म ओके तो डोर ओपन करके वो काम कैसे करेगा दुष्ट आत्मा? उसी इंसान के थ्रू। ओके और फिर अनबिलीवर के विषय में कैसा कि उनका दुष्ट आत्मा कब्जा ले सकती है कि नहीं ले सकती? अविश्वासी का आएगा। ओके तो देखिए, अविश्वासी और विश्वासी में दुष्ट आत्मा के विषय में अगर देखते हैं, तो जैसे सब लोगों ने कहा कि अविश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा जाके कब्जा लेके उस पर काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन विश्वासी जिसने यीशु को ग्रहण किया है, उस पे वो प्रभाव डाल के उसके द्वारा काम कर सकती है, उसके अंदर जाके काम नहीं कर सकती। उसके अंदर उसके ऊपर वो कब्जा लेके काम नहीं कर सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर पहले से ही है। समझा? लेकिन क्योंकि वो मनुष्य अभी भी शारीरिक है, उसका ध्यान अभी भी शरीर की चीज़ों पे है, वो उसको शैतान को जगह दे रहा है कि उसके जीवन में वो काम करे, और ऐसे ही दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम करती है। इसीलिए जो हम देखते हैं कि विश्वासी कुछ कुछ जो विश्वासी है, वो विश्वासी होने के बावजूद दुष्ट आत्मा उनको सता रही है। क्यों? क्योंकि कुछ भागों में उनके जीवन के उन्होंने उनका ध्यान अभी भी शरीर की चीज़ों पे ही लगाया है। समझा क्या? समझ है क्या? और क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं? बताओ।
ठीक है, तो अभी ये दुष्ट आत्मा तो अभी लोगों पे काम कर रही है, ठीक है, अविश्वासी में भी काम कर रही है और जो शारीरिक विश्वासी है उस पर भी काम कर रही है। तो अभी उनको छुटकारा कैसा कैसा मिलेगा? अब तो काम, अभी प्रॉब्लम समझ में आ गया? ठीक है, प्रॉब्लम ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि यानी ये विश्वासी था, इसको भी दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, अविश्वासी है उसको भी दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है। ठीक है, हमने ये आंसर आ गया सबका। अभी उसको छुटकारा कैसे मिलेगा? कैसे छुटकारा मिल सकता है उसको? 40 days का किसका, उसका कि पास्टर का? पास्टर ने करना चाहिए कि उसने करना चाहिए उससे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए? ओके, 40 days फास्टिंग। ओके, और कोई? हम्म 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 ओके, ठीक है, और कोई आंसर समझा क्या? और किसी को आंसर देना है? हम्म कोई मायने नहीं रखती, ओके, और कोई? वर्ड ऑफ गॉड अलाइव। हम्म ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जैसा आंसर किया कि जो अविश्वासी है उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए कोई विश्वासी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अविश्वासी खुद से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है। वो जाएगा, साथ और लेके आएगा, 2 मिनट के लिए जाएगा, बोलेगा चलो 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 अपन पार्टी करते हैं, चलो। लेकिन जो विश्वासी है उसको अगर इस चीज़ से छुटकारा पाना है, आप किसी के पास भी प्रार्थना करने जाओगे, वो उस क्षण के लिए निकल जाएगा, लेकिन वापस आएगा, क्योंकि आपका मन अभी भी शरीर पे लगा है, क्योंकि आप अभी भी आपके मन के द्वारा आप शैतान को जगह दे रहे हो कि वो आपके जीवन में काम करे। आपने वो दरवाज़ा खोल के रखा है, तो भले ही कितना भी पावरफुल मैन ऑफ गॉड रहे, वो जाके उसको निकालेगा और आप घर में आओगे, घर वापस आने तक वो 2 और को लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो दरवाज़ा आपको बंद करना है। आपके घर में समझ लो आप कहीं जा रहे हो, सैम एक दिन मुझे बता रहा था कि एक दिन वो चर्च गए थे और दिन उनका ध्यान ही नहीं, दिन भर उनका दरवाज़ा खुला था घर का, और वो सब लोग चर्च गए थे और शाम को रिटर्न आए तो कुछ नहीं हुआ था, उसने टेस्टिमनी दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो आप आपका घर छोड़ के गए, आपके घर में आप वैसा डोर ओपन करके गए और कोई तो चोर आके आपके घर का आधी चीज़ें लेके गया, अगली बार आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप फिर से दरवाज़ा खोल के रखोगे कि बंद करोगे उसको? दो दो चार पाँच छः लॉक लगाओगे, ऊपर से बाहर से और एक डोर लगाओगे, क्या करोगे? सेफ्टी करोगे ना, नो एंट्री। उसको 2-4 डोर लगा के चैन वैन बांध के आप ये करोगे, बराबर? अभी ये चीज़ अगर हमको यहाँ समझ रही है नेचुरल में, देन व्हाई डोंट वी अप्लाई इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट? अगर ये चीज़ हमको समझ में आ रही है कि भाई मैंने एक बार दरवाज़ा खोला था और चोर मेरे घर के आधी चीज़ें ले गया था, अगर मैं फिर से अगर ऐसा करूँगा तो वो मेरा पूरा का पूरा घर साफ कर देगा। अगर हम ये शरीर के रूप में सोच सकते हैं, तो फिर आत्मा, जब हम बाइबल के विषय में जब हम बात करते हैं, तो हमने जब देखा कि कोई तो भाग है मेरे जीवन का जो अभी भी मैंने परमेश्वर को सरेंडर नहीं किया, जिसमें अभी भी मैं मेरे शरीर के रूप में से देख रहा हूँ, तो वो भाग हम क्यों उसमें शैतान का दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे हैं? कि द वर्ड सेज द डेविल कम्स टू किल, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। ही इज कमिंग टू स्टील, पहले वो चुराने आएगा। एक बार आपको ऑलरेडी चुरा लिया उसने। दुष्ट आत्मा किसी ना किसी को परेशान कर रही है क्योंकि उसने सरेंडर नहीं किया है।
फिर भी हम किसी परमेश्वर के जन के पास जाके हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, और बाद में जाके हम लोग अगली बार खिड़की भी खोल देंगे उसके लिए। ऐसा हम जब बिहेव कर रहे हैं, उसकी वजह से हम में और अविश्वासी में कोई भी अंतर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम अभी भी हम शरीर को ही देख रहे हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ना कि हम आत्मिक दुनिया में देख रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ और ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा। एक अंतर है दोनों में। मैं नीचे के लेवल पे अगर मैं मेरे शरीर के रूप में विचार करके अगर सोच के मैं काम करूँगा, मैं हमेशा बिचारे वाले मानसिकता से जीऊँगा। अरे मी बिचारा, मी बघ किती चांगला माणूस आहे, तरी माझ्यासोबत वाईट होतं। मैंने बहुत बहुत सुना है, क्या बहुत लोगों ने विश्वासी होने के बावजूद बोलते की मी देवाला स्वीकारलंय, 25 वर्षापासून देवाला स्वीकारलंय, तरी माझ्या घरी काही मला दिसत नाही आहे, जसं आधी होतं तसंच चाललंय। आजार आता पण आहे माझ्या घरी समस्या आहेत, माझ्या असे आहेत समस्या चालल्या, तसे समस्या चालल्या, पैशाचा प्रश्न होता है, दुरात्म्यांचा मला त्रास होतो। लोग ऐसे बहुत बार बोलते हैं कि परमेश्वर में आने के बावजूद लोगों यही उनकी गवाही होती थी, मैं परमेश्वरला मग का स्वीकारला? ये लोगों का क्वेश्चन रहता है। किसने सुना? कैसे? मैंने सुना है भाई, मैंने बहुत लोगों से सुना कि मैं परमेश्वर के आने के बावजूद परमेश्वर में आता हूँ, सब लोगों से सुन रहा हूँ, ऐसा वचन है, वैसा वचन है, फिर भी मेरे जीवन में सारी चीज़ें जो अविश्वासी के जीवन में होती है मेरे जीवन में चल रही है। व्हाट इज द आंसर? अभी आप आपके माइंड में आप पूछोगे तो नहीं, परमेश्वरनेच काहीतरी चूक केली आहे म्हणून, देयर इज समथिंग रॉन्ग एट गॉड्स एंड। परमेश्वर ने अलाउ किया ना, इसलिए हुआ है सब। वेयर एज आपने अभी भी आपका फोकस जो है आपके शरीर पे रख के डेविल को आपने अभी भी पूरा का पूरा चांस देके रखा है कि वो आपके जीवन में पूरा का पूरा हैवॉक क्रिएट करे, पूरा का पूरा आपके जीवन का वो तमाशा बनाने के लिए भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप याद रखिए, शैतान आपका आपका क्या ओहदा है, आपका क्या डिग्री है, आप कौन से फैमिली से आते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आप बिना वचन के एक हारे हुए मनुष्य के रूप में खड़े रहोगे। मैंने जैसे बोला, चर्च में बड़े बड़े पोजीशन पर भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी शारीरिक हो सकते हैं। तो शैतान को उनका भी कोई उनका ऐसे आदर नहीं देता। वो अरे ये बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड है, चलो इसको अपन छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं, वो ऐसा नहीं सोचता। अगर आप उसको किसी किसी का लाइफ में उसको ओपनिंग मिल गया, चांस मिल गया, वो उनके जीवन का पहले चुराएगा, फिर वो नाश करेगा। समझ में आ रहा है क्या? शारीरिक मनुष्य के विषय में समझा? कुछ समझा? ठीक है, अभी हम जाएंगे आत्मिक मनुष्य को। तो पहले हाँ, ये क्वेश्चन था मेरा कि शरीर, अभी ये जो शारीरिक मनुष्य है, हमने उसके जीवन में कैसे चीजें हो रही है देखा, समझा ना? अभी तक समझा? सब साथ में है मेरे अभी तक कि शरीर पे मनुष्य जो है, जो शारीरिक मनुष्य है, उसके जीवन में कैसे कैसे चीज़ें हो सकती है, और कौन मनुष्य है जो शारीरिक मनुष्य है। ये दो चीज़ें समझी क्या? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ये मनुष्य तो शारीरिक है, इसको हम आत्मिक मनुष्य कैसे बना सकते हैं? समझा क्वेश्चन? अभी ये क्वेश्चन था हमारा कि ये मनुष्य शारीरिक है, अब इसको बदलाएंगे कैसे, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, इसके जीवन को उसके जीवन में बदलाव को कैसे लाएंगे? समझा ना? अभी मनुष्य शारीरिक है, उसको बदलना है अपने को, ठीक है? तो कैसे बदल सकते हैं? रिन्यू करते रहना, ओके। और कुछ? हाँ, बट कैसे आएंगे? मिल्क से मीट पे तो आना है, वो तो आंसर है, अल्टीमेट उसका गोल है। लेकिन प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस? दैट दिस पर्सन हु इज अ कार्नल पर्सन, ही विल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्पिरिचुअल पर्सन। जो आत्मिक मनुष्य है, वो वहाँ से उस जगह से उठाकर हम लोग उसको सॉरी, शारीरिक जो मनुष्य है उसको हम उठाकर वहाँ से आत्मिक मनुष्य कैसे बना सकते हैं? ओके, उसका मन को आत्मिक बातों पे लगा तो वो शिफ्ट होगा, ओके। और प्रोसेस है, ओके। और कोई? होली स्पिरिट है, उसको काम पे लगाना,
ओके, ठीक है, हम लोग देखते हैं इफिसियों उसका 4 उसका 11। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड वर्स 11 12, आई थिंक उसके आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सो उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। समझा क्या ये चीज़? और आगे लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। ये काम उसने, सारा जो काम है वो उसने दिया है। द 5-fold मिनिस्ट्रीज जो है, परमेश्वर ने जो 5 प्रकार की बुलाहटें दी है कलीसिया में, किसी को प्रेरित करके, किसी को शिक्षक करके, किसी को इवेंजलिस्ट करके, किसी को पास्टर करके, और किसी को प्रोफेट भविष्यवक्ता करके जो दिया है, परमेश्वर ने उनको चर्च में इसीलिए दिया है कि वो जो लोग इमैच्योर्ड है, जो लोग जो अभी भी कार्नल है, जो अभी भी बेब्स है, जो बच्चे हैं, उनको वो वहाँ से उठाकर उनको ट्रेन करके वो उनको मैच्योरिटी में लाए। समझा? वचन समझा के क्या पढ़ा हम लोगों ने? कि जो ये सारे जो लोग परमेश्वर ने चर्च में दिए हैं, उनका मेन काम क्या है? दैट दे विल मेक all the disciples or the believers as a matured Christian, that they will be formed in the perfect image of Christ. कि वो पहले प्रौढ़ बने, पहले मैच्योर्ड हो, और उसके बाद में आगे वचन 13 कहता है कि सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए, that they should become one in the identity of Christ. That is the main purpose of 5-fold ministry. समझा? तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो 5-fold मिनिस्ट्री है उनकी, कि उनको चर्च के जो लोग हैं उनको वहाँ से उठाकर फ्रॉम कार्नली माइंडेड दे हैव टू मैच्योर देम इनटू अ स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन। ठीक है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो जिनकी कॉलिंग है। लेकिन वो लोग अगर उनकी कॉलिंग कर रहे हैं, स्टिल इफ पीपल आर कार्नली माइंडेड, देन व्हाट? समझा? क्वेश्चन समझा? अब मैंने एक आंसर बताया तुम लोग को कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनकी कॉलिंग है, इंडिविजुअल कॉलिंग है, उनकी ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग को इनको मैच्योर्ड करना है स्पिरिचुअल माइंडेड में। अभी अगर वो लोग उनका काम कर तो रहे, लेकिन जो कलीसिया के लोग हैं वो स्टिल इफ दे आर कार्नली माइंडेड, देन व्हाट? फिर क्या? फिर उनको कैसे करें? क्वेश्चन समझा क्या? डिफिकल्ट है क्वेश्चन? क्या लग रहा है आपको आंसर? वर्ड में रूटेड रहना है। ओके, और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? ओके, स्पेंड टाइम विद गॉड एंड बी सेंसिटिव टू गॉड। ओके ओके, और कोई? रिन्यूइंग योर माइंड। ओके, और कोई आंसर करना चाहेगा? मेरे पास बहुत पॉइंट्स है, ठीक है, आप ज़्यादा टाइम लोगे और ज़्यादा टाइम लगेगा।
वचन सुन के अनुसार चेंज होने के लिए रेडी होना चाहिए. ओके, सो राइट राइट. सो इन शॉर्ट दैट पर्सन शुड बी टीचेबल. ठीक है. अगर मैं शारीरिक हूँ और मुझे बदलना है, पुलपिट से 100 लोग 100 डिफरेंट प्रकार के अनॉइंटेड मैसेज भी दे, मेरे ऊपर 100 बार हाथ रखे, 100 बार हाथ में रख के मुझे गिरा भी दे, फिर भी थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज अनलेस आई एम टीचेबल. अगर मैं सीखने के लिए तैयार ही नहीं हूँ तो कितने भी मैन ऑफ गॉड आए, कितना भी कुछ कर ले, things are not going to change. It is my responsibility. If I think I am a carnal person, अगर मैं शारीरिक मनुष्य हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने वो चीज़ को लेकर उसका अभ्यास करना है. Jesus said, make disciples. Who are disciples? Who are teachable students. जो सीखने वाले शिष्य है. शिष्य लोग कौन होते हैं? जैसा उनको सिखाया जाता है वो सीखने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग होते हैं disciples. So Jesus called us to be disciples, not only followers but disciples also. So अगर हमको कार्नल से स्पिरिचुअल होना है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि we should be students of the word of God and we should allow the word of God to change and to transform our lives. Once we start doing this, then जैसे आंटी ने कहा कि we will allow the word to change our mind, to renew our mind. बिकॉज अभी तक मेरा मन पुरानी चीज़ों में ही अटका हुआ था. नाउ व्हेन आई हैव बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, मैं जब परमेश्वर के वचन का एक शिष्य बन के, एक स्टूडेंट बन के मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ, देन थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज. क्यों? जैसे बच्चे होते हैं, वो पहले स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाने के लिए उनको पढ़ाई करना पड़ता है, वैसे ही आपको वहाँ से कार्नली से स्पिरिचुअल जाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. इवन इफ मेनी पीपल विल कम एंड टीच यू, दे विल प्रीच यू, अनलेस यू आर रेडी. अगर आप जब तक खुद तैयार नहीं हो वो सीखने के लिए, और वो जो वचन आ रहा है उसको आपको अलाउ करने के, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आपको बदलाव लाए, तो आप नहीं बदल पाओगे. नो वन इज गोइंग टू चेंज. द ईजिएस्ट वे फॉर अस, सबसे आसान तरीका है हमको बदलाव, हमारे जीवन में बदलाव देखने के लिए, इज टू अलाउ, टू सरेंडर टू द होली स्पिरिट, टू सरेंडर योरसेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड. अगर हम पूरी तरह से अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर देते कि पवित्र आत्मा तू मुझे बता, तू मुझे बता. द वर्ड सेज एक्नॉलेज लॉर्ड इन ऑल योर वेज, एक्नॉलेज लॉर्ड इन ऑल योर वेज एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट. परमेश्वर का आप एक्नॉलेज करो हर एक चीज़ में. आप पानी पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इन एवरीथिंग इट सेज. नॉट ओनली कि आपको कुछ डिसीजन लेना है, उसमें परमेश्वर को आप याद करो, प्रभु मेरे को यहाँ से ये चौक से लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तू मुझे बता. तू नहीं बताएगा तो मैं स्ट्रेट जाऊँगा. दिस इज नॉट द वे. आपको हर एक चीज़ में, इन एवरीथिंग इट सेज, इन एवरीथिंग यू नीड टू एक्नॉलेज गॉड. गॉड थैंक यू दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी. आई नो दैट यू आर विथ मी. यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम जस्ट एक्नॉलेजिंग गॉड. कुछ नहीं, बहुत बड़ी प्रेयर नहीं है, एक सेकेंड भी नहीं लग रहा है. वॉट इज सेइंग? यू आर डिपेंडिंग ऑन गॉड. दिस वे द वर्ड सेज एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट. आपको वो बड़े दर्शन आके देगा नहीं कि नहीं तूने कल गलत रास्ता लिया था, आज तू वहाँ से जाके यू टर्न लेके राइट लेके जा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली, बिकॉज इन एवरीथिंग यू आर एक्नॉलेजिंग गॉड. Every small thing he is going to correct your path automatically. This is the easiest way for us to walk in the will of God. क्यों? क्योंकि when I am walking in the path and God is correcting my path, जब परमेश्वर मेरे मार्ग को सीधा कर रहा है, वो मेरे मार्ग को सीधा उसके मार्ग पे कर रहा है. समझा क्या? समझा? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं परमेश्वर को हर एक चीज़ में एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को हर एक चीज़ में याद कर रहा हूँ, तो मुझे ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं कि ये प्रभु की इच्छा है क्या, ये प्रभु की इच्छा है क्या, ये प्रभु की इच्छा है क्या, ये करने के लिए. जब आप हर चीज़ में प्रभु को आप एक्नॉलेज कर रहे हो, तो आप जो कर रहे हो, प्रभु आपके पाथ को, आपके मार्ग को ऐसा कर रहा है कि आप ऑटोमेटिकली
न जानते हुए आप परमेश्वर की इच्छा में चलने लगोगे। आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए है या नहीं है। समझा क्या? सो द ईजिएस्ट वे फॉर अस to be transformed from the spiritually minded, from carnally minded to spiritually minded is when we start submitting ourselves to the Holy Spirit. हर एक बार पवित्र आत्मा आपसे कंफर्मेशन लेगा कि ऐसा करो क्या। Why? Because he is humble, he is gentleman. वो आके आप पे जबरदस्ती नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा अंतर है दुष्ट आत्मा में और पवित्र आत्मा में। दुष्ट आत्मा आपके ऊपर जो अविश्वासी है उसके ऊपर कब्जा करेगा, और जो शारीरिक रूप से विश्वासी है उसको वो इन्फ्लुएंस करेगा इसकी इच्छा न होते हुए भी। ये मनुष्य को नहीं चाहिए, बट फिर भी दुष्ट आत्मा उस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। आप अगर जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आप अगर उसकी आवाज़ को सुन के उसको इग्नोर कर दोगे, वो चीज़ में उस समय वो आपसे बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी इच्छा को वो उसका आदर देता है, आपकी इच्छा को आदर करता है। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे एक बार लगा कि जो साल्वेशन है, उद्धार है, वो उद्धार इस मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। सही है क्या? सही है। लेकिन मुझे उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया। आई थिंक मेरा ओपिनियन है कि उद्धार से भी बड़ी चीज़ जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी है वो है उसकी इच्छा। समझ रहे हो क्या? क्योंकि इच्छा मनुष्य की है, परमेश्वर ने उसको ऑप्शन दिया है कि तुझे उद्धार मैंने दिया है, तेको चाहिए तो ले सकता है, नहीं चाहिए नहीं ले सकता। ये इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। उद्धार परमेश्वर ने दे दिया है। अगर परमेश्वर को एनफोर्स करना होता वो सबको बोलता कि तुमको लेना ही है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा दी है कि अगर तुझे चाहिए तू बचाया जा सकता है, यीशु को स्वीकार कर, नहीं चाहिए तुझे जहां जाना है फिर वहां जा। ये मेरा ओपिनियन है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने जो इच्छा दी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वही तो इच्छा की वजह से अभी आप ये सोचो कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आदम को जब उस बाग में रखा गया था, बगीचे में रखा गया था, तब परमेश्वर ने 2 पेड़ क्यों रखे जब परमेश्वर को पता था कि ये पाप करने वाला है? सब बहुत लोग ये पूछते। मेरे को भी क्वेश्चन आया था, किसी को आया का क्वेश्चन ये, परमेश्वर 2 पेड़ क्यों रखे? पता है परमेश्वर ये इसके पास तो चांस है खाने का, ये पाप कर सकता है, क्यों रखा परमेश्वर ने पेड़? एक ही पेड़ रखता ना। फ्री विल दिया, चॉइस दिया, राइट। अगर परमेश्वर, हम कहते हैं कि परमेश्वर इज अ राइचियस पर्सन, परमेश्वर इज राइट, वो ईमानदार है। ईमानदारी परमेश्वर की दिखाने के लिए परमेश्वर को उसको चॉइस देनी पड़ेगी कि भाई ये गलत है, ये सही है। तुझ पर डिपेंड करता है कि तूने क्या करना है। अगर परमेश्वर उसको चॉइस ही नहीं देता तो उसके पास वो रोबोट के समान होता। रोबोट को जैसे बोलता ना ये काम करो ये करेगा, ये काम करो वो करेगा। आदम भी वैसा हो जाता, एक ही पेड़ है, हाँ तू यही खाएगा, तू ऐसा ही रहेगा। फिर उसकी इच्छा का क्या होता? फिर परमेश्वर एक राइचियस, जो धर्मी है, धर्मी का मतलब क्या? पक्षपात नहीं करता किसी भी चीज़ का, जैसा है वैसा उसको देता है। परमेश्वर ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया कि भाई ऐसा है, तेको आई कीप लाइफ एंड डेथ बिफोर यू, चूज लाइफ, गॉड सेज। परमेश्वर ने वहां भी चॉइस दिया है। उद्धार के विषय में परमेश्वर ने चॉइस दिया है कि तुम्हें उद्धार चाहिए नहीं चाहिए, ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है। आई हैव डन वॉट एवर आई कुड फॉर यू, नाउ इट्स अप टू यू वेदर टू रिसीव इट और नॉट। तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमारी इच्छा के ऊपर वो कब्जा नहीं करता। पवित्र आत्मा हमको बताएगा तू ऐसा कर। नाउ इट्स अप टू अस, हम पे डिपेंड करता है कि हमने करना है कि नहीं करना है। सो अगर हमको शारीरिक मनुष्य से आत्मिक मनुष्य में अगर हमको ट्रांसफॉर्म होना है, तो जैसे बाकी लोगों ने कहा कि वी हैव टू अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड, हमको वचन का स्टडी करना है, और सिर्फ स्टडी नहीं करना है लेकिन वचन को हमको चांस देना है कि वो हम में बदलाव को लाए, पहली चीज़। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए,
इस तरह से आधीन हो जाए कि अगर उसने जैसे पौलुस कहता है कि मुझे इस जगह जाना था लेकिन आत्मा ने मुझे जाने नहीं दिया। वो वचन का प्रचार करने जाने वाला था लेकिन वो कहता है कि मुझे आत्मा ने वहाँ जाने नहीं दिया। तो आप सोचो उसका वो कितना सेंसिटिव था पवित्र आत्मा के लिए कि उसकी इच्छा क्या है, वो ये जानकर उसने वो नहीं किया। अगर हम में से कोई होता तो हम बोलते कि अरे मैं तो वचन प्रचार करने जा रहा हूँ, एवरी एविल थॉट आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जो दुष्ट की ओर से आने वाला विचार है मैं तुझे नकारता हूँ यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि मैं वचन का प्रचार करने वहाँ जा रहा हूँ और ये जो शैतान का थॉट है, ये थॉट शैतान की ओर से आ रहा है, इसलिए मैं उसको नकारता हूँ। लेकिन आप सोचो कि वो उस समय पौलुस ने ये जान पाया कि ये जो विचार है वो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है उसकी ओर से है, शैतान की ओर से नहीं है। तो जो स्पिरिचुअली लोग होते हैं वो ये जान पाते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ और दुष्ट की आवाज़, वो ये जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर कंप्लीटली सरेंडर टू द होली स्पिरिट एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लोग उसकी आवाज़ से वो उनकी जान पहचान है। अगर जान पहचान है तो उनको पता है कि ये आवाज़ परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का है, या कोई और आवाज़ है, या फिर कोई फैमिलियर स्पिरिट्स बोलते हैं ना, जो जान पहचान वाली आत्मा है, उनका आवाज़ है। क्यों? क्योंकि आप देखो जो आत्मा में स्ट्रांग है, जो स्पिरिचुअली माइंडेड लोग हैं, उनके सामने शैतान शैतान बन के नहीं आएगा। समझा क्या? शैतान उनके सामने शैतान बन के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आत्मिक लोग हैं, मुझे भगा देंगे। what he will do? He will come as angel of light। वो खुद को एक अच्छा आत्मा, एक अच्छा स्वर्गदूत के रूप में उनको लेकर आएगा। यीशु मसीह जब पतरस को बोलता है कि अभी मेरे जाने का समय आ गया है, तब पतरस क्या बोलता है कि परमेश्वर ऐसा तेरे साथ ना हो। तो यीशु क्या बोलता है उसको? गेट बिहाइंड मी सैटन। अगर यीशु को लगता तो यीशु बोलता अरे यार पतरस तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, ये बाकी के 12 लोग कोई काम के नहीं है, 11 लोग बाकी कोई काम के नहीं है, 11 भी नहीं, 10, एक तो गया वो वही लेके आ रहा है, तो वो उसको छोड़ दो, बाकी 10 के 10 कोई काम के नहीं है, सिर्फ तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। बट जीसस डिसर्न दैट टाइम, क्योंकि अगर हम शरीर से विचार करेंगे, पतरस यीशु के बारे में अच्छा ही सोच रहा था कि यीशु क्यों जाना है आपको, इतनी तकलीफें क्यों लेना है। लेकिन यीशु को पता था द वॉइस दैट इज कमिंग। यहाँ इस पतरस इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि शैतान बन के नहीं आया। शैतान यीशु की केयर करने वाला अच्छा मनुष्य बन के उसके सामने वो उसको थॉट दिया डेविल को, सॉरी पीटर को। तो जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं उनके पास में बहुत बार शैतान के रूप में न आके वो खुद को एक बहकावे के साथ आता है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा करने वाला हूँ, और वो आवाज़ को समझना और उसको जानना, उनके बीच में भेद करना, वो जो स्पिरिचुअली माइंडेड लोग हैं वो कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अगर हम स्पिरिचुअली माइंडेड नहीं हैं तो शैतान बन के भी हमको हिलाएगा, और अच्छा बन के आएगा और उसको भी हमको हिला देगा। हमारी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए वो हमेशा रेडी है। लेकिन जब हम पूरी तरह से होली स्पिरिट को सरेंडर्ड होते हैं, it becomes easy for us to know the difference between the voice of the devil and the voice of the Holy Spirit. And this voice, it's our responsibility to keep hearing and to respond to that voice, because it's easy for us to follow Christ, to say that we are a Christian but not obey God. बहुत आसान है कि बोलने के लिए कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूँ। लेकिन बहुत कठिन है और बहुत कम लोग हैं जो उसके ओबीडियंस का आज्ञा पालन में चलते हैं। और जो आज्ञा पालन में चलते हैं, दे बिकम स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ क्राइस्ट। प्रोसेस है वो, एक नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा। लेकिन इफ वी वांट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट, वी नीड टू बी ओबीडिएंट टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट एंड टू द वर्ड ऑफ गॉड। विदाउट दैट देयर विल बी
no change in our lives, somewhere or the other, the devil is going to harass you. He's going to create havoc in your life. And that's where we are going to stuck in our carnally minded, एज अ कार्नली माइंडेड पर्सन. हम लोग अगर परमेश्वर की आवाज़ को, अगर हम उस पर पूरा अधीन नहीं हो जाते हैं और आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं, हम अभी जैसे हैं 10 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे. आज जो हमको परेशानियां हो रही है, आज जो परिस्थितियों से हम लोग जिस तरह से गुजर रहे हैं, वो 10 साल बाद भी वही रहेगा. उसके लिए देयर इज़ नो वन टू ब्लेम. किसी को आप दोष नहीं दे सकते खुद के अलावा. The reason I'm telling you this is, in the churches, many churches, from many years people are going through same things again and again. पूरा साइकिल का रिपीट हो रहा है, and still they are not ready to come out of it. और कुछ हुआ, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहा मुझे नहीं पता. Whereas the whole blame, पूरा का पूरा दोष उनका है. क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को वो चांस नहीं दे रहे हैं कि वो उनके जीवन में उस बदलाव को लाके उनको मसीह के पूरे आइडेंटिटी में वो बदल दे. आमीन. और बहुत से पॉइंट, आई थिंक टाइम हो गया है. चल, समझा क्या अभी तक? और बताओ कि इनफ है. बताओ. ओके. सो ये अपन पढ़ते हैं. वचन 13 उसका, इफिसियों 4 उसका 13. जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए. ठीक है. तो ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं. तो ये इसके विषय में कह रहा है कि जो बच्चे हैं मसीह में, जो बच्चे हैं अभी भी जो कार्नल है, वो ऐसे है कि कभी उनको कोई ये इधर उड़ा दे रहा है, कहीं उनको उधर उड़ा दे रहा है. लेकिन उसके पहले कह रहा है कि ये जो 5 कॉलिंग है, जो 5 परमेश्वर ने बुलाहट को दिया है, उनका काम था कि बच्चों को वो सिद्ध करे, मतलब मैच्योर्ड करे. और दूसरी चीज़ है कि उनको परमेश्वर के पुत्र की पहचान में उनको एक कर दे और एक सिद्ध मनुष्य बना दे और मसीह के पूरे डील डॉल में ना बढ़ जाए. तो अगर हम देखना चाहते हैं कि मसीह का पूरा डील डॉल जो लिखा है वो क्या है, व्हाट इज दिस पूरा डील डॉल, इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, द स्टेचर ऑफ फुलनेस ऑफ क्राइस्ट. So what do you mean by fullness of Christ? What is this fullness of Christ? पूरा मसीह का पूरे मसीह के रूप में हम बदलना जाए, हिंदी में ऐसे लिखा है. तो उसका पूरा मसीह के रूप में बदलने को क्या मतलब है उसका? फुल स्टेचर ऑफ क्राइस्ट, फुल स्टेचर ऑफ फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, इंग्लिश में ऐसा लिखा है. आत्मा में प्रौढ़. ओके, बट वो तो पहले हो गया ना, मैच्योर्ड हो गया. वो बोला पहले मैच्योर्ड भी करो और प्लस फुलनेस ऑफ क्राइस्ट में भी तुम बढ़ो, इन द स्टेचर ऑफ फुलनेस ऑफ क्राइस्ट. परफेक्ट मैन. ओके, और कोई? सो मसीह पूरी तरह से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट? मसीह पूरी तरह से क्या है, समझा क्या? फुलनेस ऑफ क्राइस्ट वहाँ लिखा है इंग्लिश में, मसीह के पूरे डील डॉल में तुम बढ़ते जाओ, ऐसा लिखा है. तो क्राइस्ट है, एक क्राइस्ट है और उसका फुलनेस है. तो वो फुलनेस क्या है? आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से मसीह क्या है जिसमें पौलुस कह रहा है कि हमको उसमें बढ़ते जाना है? क्वेश्चन समझा अभी? कैसे बढ़ सकते? व्हाट इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट? बहुत लोगों ने प्रेयर किया होंगे, प्रभु मुझे तेरे जैसे बनना है, मुझे तेरे जैसे बना. वो एक सॉन्ग है ना,
मुझे ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना करके सॉन्ग है ना वो, ऐसा मुझको बना, एक सॉन्ग है ना। तो वो ऐसा मुझको बना बोल रहा है, तो वो ऐसा कैसा बनना है, कुछ तो होना चाहिए ना आंखों के सामने। आप मसीह को जब देख रहे हो, ठीक है, आपको ये मसीह की पूर्णत्व को देखना है, तो आपके आंखों के सामने कुछ तो इमेज होगी कि मसीह ऐसा है, उसका फुलनेस ऐसा है। हम्म। ओके, नेचर ऑफ गॉड, ओके। हम्म। तो यीशु पृथ्वी पे कैसा था, वही क्वेश्चन है। यीशु आपके आपके हिसाब से पृथ्वी पे कैसा था, कि वो उसका फुलनेस को दिखाएगा, करेक्ट। यीशु को हम देखेंगे तो उसके फुलनेस को हम देख पाएंगे। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। 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 ओके, तो पृथ्वी पे जैसा था, हमको जैसे हम स्वर्ग से वैसे माइंडसेट से हमको चलना है। ओके, और कोई आंसर करना चाहेगा? हम्म। 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 वैसा रहना है, ओके। तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। जैसे सिस्टर ने कहा कि फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, इट लीड्स टू और इट शोज, फर्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ गॉड। पर यीशु का जो पूर्णत्व है, उसमें सबसे पहले चीज़ आती है परमेश्वर का जो स्वभाव है वो, या फिर परमेश्वर का चरित्र जो है वो। अगर हम देखते हैं, जैसे सिस्टर ने कहा, सबने कहा कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए और उन्होंने पिता कैसा है वो दिखाया। कैसे दिखाया? उसके चरित्र के द्वारा दिखाया। ही वॉज ऑपरेटिंग इन लव थ्रू आउट हिज लाइफ। द वर्ड सेज, वचन कहता है कि जब कभी उसने गरीबों को देखा, जब भूखों को देखा, तो यीशु को तरस आया। द वे ही सॉ ईच एंड एवरी वन वॉज द वे गॉड द फादर वॉज सीइंग एवरी वन। जैसा परमेश्वर पिता हर एक मनुष्य को देख रहा था, वैसे ही यीशु मसीह उन लोगों को देख रहे थे। और वो चरित्र, वो जो यीशु मसीह का स्वभाव है, वो उसके फुलनेस को वो दर्शाता है कि उसका, मसीह का जो पूरा पूरा होना जो मसीह का है, वो उसमें एक भाग जो है वो है उसका चरित्र। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि यीशु मसीह को अगर हमको दर्शाना है, इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट क्राइस्ट थ्रू आवर लाइफ, द फर्स्ट थिंग इज टू वॉक इन द नेचर ऑफ गॉड। वी नीड टू सी पीपल एज द वे गॉड सीज देम। पौलुस एक जगह कहता है, आई थिंक कोरिंथियंस में कहता है कि वी सी नो मैन आफ्टर फ्लैश। मतलब क्या है? मैं किसी भी मनुष्य को जैसे वो दिख रहा है वैसे नहीं देखता, लेकिन कैसे देख रहा है? द वे गॉड इज सीइंग देम, वी हैव टू सी देम। जैसे परमेश्वर देख रहा है, भले ये मनुष्य कोई भी हो, कोई भी हो, गॉड सीज देम एज हिज सन, दैट इफ द गॉस्पेल इज शेयर्ड टू हिम, he could receive and he could be enter in the kingdom। और वैसा ही हमें मसीह, हमें बाकी लोगों को भी देखना है, ना कि फिर केवल चर्च कलीसिया के लोगों को, लेकिन अविश्वासी को भी। क्योंकि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तब विश्वासी अविश्वासी कोई नहीं था, सभी अविश्वासी थे। तो यीशु ने अविश्वासी को देखा कि मैं इनके लिए आया हूँ, इनको जीवन देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उनसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने यीशु मसीह को उनके लिए भेजा।
दिस इज द नेचर ऑफ गॉड विच डिस्प्लेज द लव ऑफ गॉड, विच इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड, and God is love. That's why we have to operate in the love of God, be it believer or be it unbeliever. When we start operating in this way, we are displaying the love of God and the nature of God through us. क्योंकि यीशु मसीह को, क्योंकि वचन कहता है बाकी चीज़ों से ज़्यादा, पहला यूहन्ना में वचन कहता है कि God is love, परमेश्वर प्रेम है. अगर परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर के बच्चे भी प्रेम है. हम लोग ये चीज़ केवल हमको जो कन्वीनियंट लगती है कि हाँ परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, केवल हम उस चीज़ में यूज़ करते कि मैं परमेश्वर का बच्चा, मेरे पास अधिकार है. वो जितना सच वो भी है उतना सच ये भी है कि परमेश्वर का बेटा होने के नाते मैं प्रेम हूँ. 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में प्रेम पूरे जो लव है, प्रेम है, उसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है. व्हाट इज लव? दोज एट्रीब्यूट्स, वो सारी चीज़ें हम यीशु के जीवन में देखते हैं. अगर हम यीशु के जीवन में देख रहे हैं, एंड व्हेन वी से दैट क्राइस्ट इज लिविंग इन मी थ्रू द होली स्पिरिट एंड द लव ऑफ गॉड इज पोर्ड आउट इन माई हार्ट थ्रू द होली स्पिरिट, देन व्हाई आर वी नॉट ऑपरेटिंग इन लव ऑफ गॉड? When we are not operating in love of God, that means we are not showcasing the character of God, the nature of God that Jesus has displayed on this earth. जब हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं चल रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है. अगर मेरे अंदर उंडेला गया है, दैट मीन्स इट शुड ओवरफ्लो. उंडेलने का मतलब है कि मेरे कप से बढ़ के उसने मेरे अंदर दिया, तो बढ़ के बाहर निकलने वाला प्रेम मेरे से दिखना चाहिए. अगर वो नहीं दिखेगा तो मैं परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के स्वभाव को मैं नहीं दिखा पाऊंगा. अगर मैं ये चीज़ नहीं दिखा पाऊंगा, उसका मतलब यह है कि मैं यीशु मसीह के पूरे डील डॉल में नहीं बन पाऊंगा. समझ आए क्या? समझा? ओके. दूसरी चीज जो है वो है परमेश्वर के पूरे डील डॉल में बढ़ने के लिए, वो ये है कि वी नीड टू ऑपरेट इन द विजडम ऑफ गॉड. व्हाई? परमेश्वर की बुद्धि में हमको चलने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि हमारे हर एक डिसीजन, वो सक्सेस होंगे, फेलियर होंगे, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द विजडम that God has already provided to us. अगर हम किसी चीज़ में हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, वो सारा चीज़ें डिपेंड करता है कि जो बुद्धि परमेश्वर ने हमारे लिए दे दी है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मन जो था, वो वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट. हमारे पास परमेश्वर का मन है, एंड जीसस बिकेम द विजडम ऑफ गॉड फॉर अस. यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की बुद्धि बना. और परमेश्वर की, अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसका मतलब यह है कि मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है. समझे क्या? तो हर एक चीज परमेश्वर के पूरे डील डॉल में बढ़ने के लिए हमको वो बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत है. अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो हम हमारे जीवन के हर एक चीज में हम सफलता को देख पाएंगे. विदाउट द विजडम ऑफ गॉड वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल ऑन दिस अर्थ. आप कुछ सक्सेस को चख सकते हो, लेकिन जहाँ परमेश्वर चाहता है कि आपने सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके बुद्धि के अलावा आप नहीं कर सकते. और वचन कहता है कि उसने उसकी बुद्धि को हमारी महिमा के लिए रखा है. पढ़ा क्या वचन आप लोगों ने? चलो अपन जाते हैं उसमें. थिंक 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 में लिखा है. फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 7. पहला कोरिन्थिय 2 अध्याय उसका 7वां वचन. परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है. इंग्लिश में लिखा है, बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन मिस्ट्री, द हिडन विजडम विच गॉड ऑर्डेन्ड बिफोर द एजेस फॉर आवर ग्लोरी. वो महिमा परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त करके रखी है बहुत सालों पहले, कि हम वो बुद्धि का, परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करें और परमेश्वर की रखी हुई महिमा को हम प्राप्त करें. आमीन.
एंड द लास्ट पॉइंट इज जो यीशु मसीह का पूर्णत्व है, दैट ही वॉज ऑपरेटिंग इन द पावर ऑफ गॉड। ये तीनों को अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, वी सी दैट इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। वो परमेश्वर यीशु मसीह का पूर्णत्व जो है वो इसमें है कि वो परमेश्वर का उसको नेचर उसने दिखाया, उसको स्वभाव परमेश्वर का क्या वो दिखाया, परमेश्वर की बुद्धि कैसे काम में लानी वो दिखाया, और तीसरा कि परमेश्वर के जो सामर्थ है उसमें कैसे चलना उसने वो दिखाया। जब हम इन सब में काम करना शुरू करते हैं तब हम मैच्योर्ड, जो हमने कहा जो आत्मिक है, आत्मिक मन, वहाँ से होकर हम और ज़्यादा बढ़ के परमेश्वर यीशु मसीह के पूरे डील डॉल में हम बढ़ते जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, शारीरिक मन लगाने से, आत्मिक मन लगाने से, वहाँ से हम यहाँ तक बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध करके रखी है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके प्रति उत्तर में, उसके प्रतिसाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू ट्रांसफॉर्म अस। आमेन, आमेन। और बताओ क्या और है मेरे पास पॉइंट? आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर नाउ। ओके, चलो हम सब खड़े होंगे। थैंक यू जीसस। समझा क्या? मैंने बहुत ट्राई किया कि एकदम सिंपल, इसमें ज़्यादा जितना स्लो हो सकता उतना बताना, क्योंकि ये चीज़ मैंने जब ये इसका स्टडी कर रहा था तब जब मेरे को ये चीज़ देखी कि जैसा अविश्वासी है और जो विश्वासी है दोनों का जीवन में परेशानी सेम है। क्यों है? जब मैं उसका स्टडी कर रहा था तब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ अगर मैं जैसा सीख रहा हूँ, मेरी इच्छा थी कि मैंने आप लोगों ने भी वैसे सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत कम बार मैंने खुद देखा है कि ऐसी चीज़ इतने डिटेल में लोगों ने नहीं एक्सप्लेन की है। तो मैं चाहता था कि शरीर पे मन लगाने से क्या क्या हो सकता है, वॉट ऑल थिंग्स वी अलाउ व्हेन वी आर कार्नली माइंडेड। मुझे वो चीज़ को हाईलाइट करना था, इसलिए मैंने बहुत स्लो लिया। आई हैव स्टिल हैव मेनी पॉइंट्स बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज मेनी थिंग्स राइट नाउ, बिकॉज जितना अभी आपने समझा है, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन इट, दैट यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम बीइंग कार्नली माइंडेड टू बीइंग स्पिरिचुअली माइंडेड। आमेन। चलिए हम आंखें बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने आज भेजा है प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु कि आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें से हर एक के साथ बात किया, हमें से हर एक को सिखाया कि आज जो हम सीख रहे हैं प्रभु कि हम शारीरिक लोग नहीं है प्रभु, लेकिन हम आत्मिक लोग हैं जो हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बट लॉर्ड वी वांट टू सरेंडर आवर लाइव्स टू यू लॉर्ड। हम हमारे जीवन को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं कि हम खुद को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं कि हम आप जैसा चाहते हैं हम वैसा करें, आप जो नहीं चाहते हैं हम वो नहीं करना चाहते। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, आप हमें सिखाइए। होली स्पिरिट मेक अस टीचेबल। पवित्र आत्मा आप हमें ऐसे सीखने वाले बच्चे के समान बनाइए, ताकि प्रभु जो कुछ वचन आता है वो हमारे जीवन को बदल दे। हमारा जीवन वैसा ना हो कि हम केवल सुन रहे हैं और वो परमेश्वर का वचन हमें नहीं बदल रहा, लेकिन प्रभु हम ऐसे लोग होना चाहते हैं कि जब हम कोई भी वचन को सुने हम उसको सीखें और वो वचन हमारे जीवन को बदलता जाए, ताकि हम महिमा से महिमा की ओर आप हमें लेके जाओगे। धन्यवाद करते प्रभु, सारी स्तुति सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु, और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।